बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेक उर्दू। गाइस, टैग्स से रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया है कि टैग्स क्या है, टैग्स की इंपॉर्टेंस क्या है और क्या आपको टैग्स को इंडेक्स करना चाहिए नहीं इंडेक्स करना चाहिए। वो एक काइंड ऑफ बिगिनर लेवल की वीडियो थी, उस पर फीडबैक भी अच्छा मिला था मुझे, बट स्टिल कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिसके बारे में आप लोगों के बार बार कमेंट्स आ रहे थे और बार बार मुझसे पूछ रहे थे। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस पार्ट 2 ऑफ द वीडियो अबाउट टैग्स। अब इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि टैग्स आल दो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर टैग्स को आप रॉन्ग तरीके से यूज़ करेंगे उसके दो नुकसान होंगे। एक तो ये है कि आपके साइट की रैंकिंग ख़राब होगी, आपका सर्च जो सिस्टम है वो ठीक तरीके से काम नहीं करेगा, और दूसरी ये है कि आपके साइट को पेनल्टी भी पड़ सकती है। जी हाँ, अगर आप टैग्स प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे तो आपके साइट को फ़ायदे के बजाय नुकसान होगा। सो आज की इस वीडियो में मैं इन सारी चीज़ों को कवर करने जा रहा हूँ कि टैग्स को कैसे यूज़ करना चाहिए, कितने टैग्स यूज़ करने चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करना चाहिए, एटसेट्रा। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपका कोई साइट है वर्डप्रेस पे, ब्लॉगर पे अगर आपका साइट है तो आप इससे कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं अपने ब्लॉगर साइट के लिए। सो मेरा नाम है नीम जावेद, आप देख रहे टेक उर्दू, लेट्स टेक इट। अगर आपका वर्डप्रेस पे साइट है और आप पोस्ट लिखते हो तो हम डेफिनेटली श्योर कि आपको पता है कि टैग्स क्या होते हैं। जब भी कोई हम न्यू पोस्ट ऐड करने की कोशिश करते हैं या न्यू पोस्ट ऐड करते हैं तो राइट साइड पे हमें टैग्स का एक ऑप्शन मिलता है। अब कॉमन सेंस की बात है कि वर्डप्रेस में टैग्स का ऑप्शन दिया हुआ है तो इसके फ़ायदे ज़रूर होंगे। और इसके अगर हम इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करें कि टैग्स की इम्पोर्टेंस क्या है, देन मैं आपको बता दूं कि टैग्स का कुछ सिंपल इंपॉर्टेंस है। जैसे ये सर्च में अगर कोई आप चीज़ टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ डुप्लीकेट कंटेंट, इसको मैं सर्च करता हूँ, मैं या कोई यूज़र इसको सर्च करता है तो डुप्लीकेट कंटेंट एक मेरा टैग है, ठीक है। एक होता है टैग, एक होता है कैटेगरी। मैं दोनों को कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा। कैटेगरीज ये है मेरे पास, ये जैसे फ्री कोर्सेज है, टिप्स एंड ट्रिक्स है, ये कैटेगरीज है। एक कैटेगरी में बहुत सारे टैग्स हो सकते हैं। सो ये मैंने अभी यहाँ पे देखे सर्च रिजल्ट्स फॉर डुप्लीकेट कंटेंट, ये मेरा एक टैग है, ये मैंने यूज़ किया है तो एक पोस्ट मुझे ये मिला इससे रिलेटेड। इसमें भी थोड़ा बहुत इसका टच दिया हुआ है, ये भी इस तरह है, मतलब आपको एक आइडिया हो जाता है। इसी तरह ये एसईओ कोर्स में भी यहाँ पे हमारे पास डुप्लीकेट कंटेंट से रिलेटेड स्टफ़ है। जो कंटेंट उस टर्म से या उस कीवर्ड से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है वो आपको टॉप पे नज़र आएगा। इसी तरह फिर नीचे जब जाएंगे तो उसकी इंपॉर्टेंस कम होती जाएगी। इस तरह आपके यूज़र को एक बेटर एक्सपीरियंस मिलता है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि जब आप वर्डप्रेस पे कोई पोस्ट लिखते हैं, उसमें टैग्स ऐड करते हैं, तो उसके बाद ये होता है कि अगर आपका थीम इस चीज़ को सपोर्ट करता है या फिर आपने कोई इस तरह प्लगइन ऐड किया है तो आपको रिलेटेड पोस्ट दिखाते हैं। जैसे ये रिलेटेड पोस्ट से, ठीक है, इसमें इस पोस्ट रिलेटेड जैसे ये मैंने लिखा हुआ है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ टैग्स या वर्डप्रेस टैग्स। अब इसमें जो टैग्स यूज़ वो है, इससे रिलेटेड ये कीवर्ड्स यहाँ पे एक दूसरे के साथ मैच करें। मतलब ये जो 3 पोस्ट्स है, ये रिलेटेड पोस्ट है, इनके टैग्स और उसके टैग्स ओवरलैप कर रहे हैं तो इनमें एक दूसरे के साथ ही रिलेटेड हो सकते। तो अगर आपका यूज़र आपके साइट पे आया है, इस पोस्ट को रीड कर रहा है, तो नीचे जब थोड़ा सा स्क्रॉल करेगा इसको ये नज़र आएंगे तो हो सकता है उसको ये अट्रैक्ट करे, वो आपके साइट को क्लिक करके ये भी आपका, फॉर एग्जांपल ये वर्डप्रेस ट्रेनिंग के आपके पास से पोस्ट है, इसको क्लिक करके चेक कर सकते हैं किसी और को, तो आपकी साइट पे ज़्यादा देर तक रहता है, जिससे आपके जो साइट के बाउंस रेट कम हो जाएगा और आपकी साइट की रैंकिंग अल्टीमेटली इंक्रीज़ होती जाएगी। ये तो एक और फ़ायदा। इसके अलावा अगर मैं आपको एक बड़ा फ़ायदा इसका बता दूँ, जो कि इसका मेन फ़ायदा वो ये है कि आपके साइट जो होते हैं, हर साइट का एक निच होता है। अब जैसे मेरा साइट है टेक उर्दू, तो इसमें मेन जो निच है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अब इसमें मज़ीद मैं आपको दूसरी एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक साइट है forestrypedia.com, दिस इज़ माई साइट। इसमें अभी बेसिकली जो ये साइट है ये रिलेटेड है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, एट्सेट्रा। ये इसके आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहे हैं कैटेगरीज। अब ये जो निच है, इसमें जो इन्वायरमेंट हो गया या बायोलॉजी हो गया या क्लाइमेट चेंज हो गया, ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, ठीक है। जितना एक साइट एक निच से क्लोज होगा उस साइट की रैंकिंग उतनी ज़्यादा होगी। ये मेरी बात मैं दोबारा से दोहराता हूँ, एक साइट जितना एक निच के करीब होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपका साइट कुकिंग से रिलेटेड है तो आपके पोस्ट कुकिंग के आसपास घूमते रहे,
यानी कि अचानक से आपने इसमें बॉलीवुड का या हॉलीवुड का पोस्ट आपने नहीं डालना है। अगर फोटोग्राफी से रिलेटेड है तो फोटोग्राफी होना चाहिए, इसमें आपने स्पोर्ट्स का नहीं डालना है। हम लोग क्या करते हैं, जब कोई साइट बनाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं। दैट्स वाई हमारे साइट एक तो रैंक नहीं करते, दूसरी ये है कि उनको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलती। ये मैं अपने एसईओ कोर्स में बड़े डिटेल में इन सारी चीज़ों को कवर कर चुका हूँ। तो मल्टी निच साइट, जैसे कि मेरा ये techurdu.net है, ये मल्टी निच साइट है, इसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैंने स्टफ डाला हुआ है। तो हालांकि ये एडसेंस से अप्रूव्ड है, जैसे आप देख सकते हैं, आपको पता ही होगा, लेकिन ये है कि ऐसे साइट्स को अप्रूव करवाना और रैंक करवाना दोनों चीज़ें बहुत मुश्किल होंगे। सो टैग्स ये होते हैं कि आपके साइट पे जितने टैग्स एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, ऐसे साइट्स गूगल के सर्च इंजन में बहुत ज़्यादा जल्दी रैंक करते हैं और एडसेंस पे बहुत जल्दी अप्रूव होते हैं। अब आपके साइट पे जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो बिडिंग हाई करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये एक जैसे साइट है, दैट्स वाई आपकी अर्निंग भी अच्छी खासी होती है। सो ये थे कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ टैग्स कि आपको टैग्स क्यों यूज़ करने चाहिए अपने साइट में, ठीक है। अब टैग्स कैसे काम करते हैं आपके साइट पे, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये आप एक पोस्ट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी भी टॉपिक के बारे में पोस्ट लिखते हैं, आप उसका यहाँ पे कोई ऐड करते हैं टैग। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कीवर्ड रिसर्च, ये मैंने एक टैग ऐड किया, कॉमा लगाऊंगा तो ये कीवर्ड ऐड हो जाएगा। ये पहले से देखिए टैग्स मैंने यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। अब ये जो टैग है, जैसे ही कोई टैग आप ऐड करते हैं, उस टैग का एक आर्काइव डेवलप होता है। बाज़ लोग इसको आर्चीव बोलते हैं, बाज़ लोग आर्काइव बोलते हैं, बहरहाल मैं आर्काइव बोलूँगा उसको। तो इसका एक आर्काइव डेवलप होगा। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया आपको कि अगर कोई शख्स कोई टर्म यहाँ पे सर्च करेगा, जैसे मैंने डुप्लीकेट कंटेंट सर्च किया था, तो उससे रिलेटेड जितने भी पोस्ट्स थे वो सारे एक ही पेज पे आ गए, उसको कहते हैं आर्काइव, ठीक है। अब एक पोस्ट है, अब जैसे ये टैग के ऊपर मैंने जो पहले आपको बता दिया कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो इसमें फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 10 या 15 ऐड किए हैं टैग्स। अब हर टैग का एक आर्काइव, जैसे ये है बेस्ट टैग्स फॉर वर्डप्रेस, ब्लॉगर, हिंदी, हाउ टू ऐड टैग्स इन वर्डप्रेस, ये 4 फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। तो इन चारों का अलग आर्काइव बनता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ से मैं राइट क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे ये लोड हो रहा है। तो इन अभी ये 15 फॉर एग्जांपल टैग्स है, 20 है, जितने भी है, तो हर एक का एक अलग आर्काइव बनता है। अभी देखिए बेस्ट टैग्स फॉर वर्डप्रेस, इसका एक ही पोस्ट है और पोस्ट नहीं है। तो अभी आप ये सोचे, जब हम टैग्स ऐड करते हैं किसी भी पोस्ट में, उसमें 15 टैग, 20 टैग, 25 टैग, 30 टैग ऐड करेंगे, तो हर टैग का एक अलग आर्काइव बनना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब भी आप टैग्स ऐड करें वो एक निच से रिलेटेड हो, ताकि वो एक दूसरे के साथ रिलेट हो। जितना आप अपने साइट को वास्ट करते जाएंगे, जितने न्यू टैग्स आप डालते जाएंगे, आपके साइट पे कंटेंट मिक्स होना शुरू हो जाएगा। ऐसे साइट्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जब भी, अभी फॉर एग्जांपल ये टॉपिक है वर्डप्रेस टैग, इसमें मैंने टैग्स, ये मैं अपनी साइट के बता दूं, इसमें मैंने बहुत गलत टैग्स ऐड किए हैं, ठीक है। ये तो मैं यूट्यूब के टैग्स यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए इम्पोर्टेंट इस पोस्ट में यूट्यूब की वीडियो इम्पोर्टेंट थी, ये आर्टिकल मेरे लिए नहीं था। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, फॉर एग्जाम्पल चले, ये बेस्ट टैग्स फॉर वर्डप्रेस, ये एक सही टैग है, ठीक है। ब्लॉगर, ये एक गलत टैग है। ब्लॉगर क्या है? हिंदी, ये क्या टैग है, ठीक है। इसी तरह उर्दू भी होगा इसमें किसी जगह, वो कोई ख़ास, ये देखिए उर्दू। इसी तरह ये टैग उर्दू, फिर ये टैग उर्दू, टैग हिंदी, टैग, ये सारे फालतू टैग्स है, ये मुझे ऐड नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि अब ये देखिए ना, ये वर्डप्रेस टैग्स इंपॉर्टेंस एंड यूजेज इन ब्लॉग्स, उसका इस वर्ड से क्या ताल्लुक है, उर्दू से क्या ताल्लुक है उसका, ठीक है। हिंदी से क्या ताल्लुक है इसका, इसी तरह टैग उर्दू से क्या ताल्लुक है, फिर टैग उर्दू से क्या ताल्लुक है, टैग हिंदी से टैग, ये जस्ट मेरे साइट पे इन्होंने बोझ बनाया हुआ है। और ये है कि इन सब के अलग अलग आर्काइव बन चुके हैं, और इसमें ये है कि इससे जो यूज़र है उसको भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, और इससे मेरे जो साइट पे गूगल के एल्गोरिदम से वो देख रहे हैं कि ये जो वर्ड्स एक दूसरे के साथ मैच नहीं करे, दैट्स वाई मेरे साइट के रैंकिंग में भी इशू होगा। खासकर अगर कोई न्यू साइट है उसके लिए तो इन सारी चीज़ों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप ये देखिए, अगर हम किसी न्यूज़ साइट को देखें, किसी न्यूज़पेपर के साइट को देखें, तो उसमें आप देखें रोज़ाना के बुनियाद पे नए पोस्ट आते, लेकिन वो रैंक्ड साइट होते हैं, उनके विजिटर ज़्यादा होते हैं, वो
ऑलरेडी टॉप पे होते हैं, इसलिए वो इन चीज़ों पे ज़्यादा नहीं वो करते, ध्यान देते। बट फॉर अस, हमें जब एक नया साइट बनाना है, उसको रैंक करवाना है, टॉप पे लाना है, तो हमें ये इन एसईओ के इन सारे पॉइंट्स को देखना है ताकि हमारा साइट जल्द से जल्द रैंक कर सके। एक मैं आपको सिंपल फार्मूला बताऊं, सिंपल फार्मूला जिस पे अगर आप अमल करेंगे तो आई एम श्योर एक न्यू साइट को आप जल्दी रैंक कर सकेंगे। किसी भी साइट में जब आप टैग्स ऐड करेंगे, ऐड तो ज़रूर करें। ये अगर कोई कहता है टैग्स ऐड नहीं करना है तो मैं उन लोगों को क्या बोलूँ, टैग्स ऐड ज़रूर करें, लेकिन बिल्कुल टू द पॉइंट रिलेटेड टैग्स ऐड करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि टैग्स वो ऐड करें जो लोग सर्च करते हैं। यूट्यूब में भी यही कहा जाता है आपको। फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस टैग्स, इम्पोर्टेंस एंड यूजेज, ठीक है। अब इससे रिलेटेड लोग क्या सर्च करेंगे, आपने क्या सर्च किया था, आपके सामने ये वीडियो आ गई। फॉर एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टैग्स इन वीडियोज़, ठीक है, या व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टैग्स इन वर्डप्रेस ब्लॉग्स, या शुड वी यूज़ टैग्स। इस तरह आप देखें छोटे छोटे फ्रेजेस बन रहे हैं, ये आप यूज़ करें। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो रही है तो जैसे मैंने यहाँ पे अपने वर्डप्रेस में यहाँ पे एक प्लगइन यूज़ किया हुआ है, ये देखिए कीवर्ड वगैरह ये आपको बता रहे हैं, बल्कि ये वर्डप्रेस में भी खुद भी आ चुका है जब अपडेट हुआ है। अगर फिर भी आपको नहीं मिल रहा है ये चीज़ या कोई आइडिया नहीं, तो आपको पता है कीवर्ड रिसर्च एक चीज़ है, उसके ऊपर मैंने एसईओ कोर्स में बड़े डिटेल में वीडियो बनाई थी। ये देखिए ये मेरे एसईओ कोर्स के पार्ट 3 में वीडियो, कीवर्ड रिसर्च एंड एनालिसिस, गूगल कीवर्ड प्लानर एंड गूगल ट्रेंड्स वगैरह, इसके ऊपर मैंने बड़े डिटेल में वीडियो बनाई थी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो वहाँ पे आप जाके इस वीडियो को चेक कर सकते हैं कीवर्ड कैसे रिसर्च करना चाहिए। और वो जो कीवर्ड होते हैं वो लोग सर्च करते हैं, उन्हीं कीवर्ड को आप टैग बना सकते हैं। उससे ना सिर्फ आपकी साइट रैंक करेगी बल्कि आपका पोस्ट बहुत तेज़ी से रैंक करेगा। ये आप अपने जहन में रख ले। ये एसईओ का मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। अब मैं आपको अपनी एक और साइट दिखाता हूँ, allpaknotifications.com। ये पाकिस्तान से रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड। अब इसके एंड में मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे एयर पोस्ट के एंड में आपको नज़र आएगी। देखिए ये इसके जो इम्पोर्टेंट टैग्स है ये यहाँ पे कैटेगराइज हुए हैं। जो टैग जितना ज़्यादा यूज़ हुआ है, जैसे कोविड-19, इसी तरह ये टैग सब ज़्यादा यूज़ हुआ है। फिर ये मतलब ये जो फॉन्ट का जो साइज़ है, ये एसओपीज़, इससे ये लग रहा है कि ये टैग ज़्यादा यूज़ हुआ है। इसी तरह मूवी साइट पे भी आपको ये चीज़ें नज़र आती है। तो इस तरह से ये है कि टैग्स आपका साइट विज़िट करेगा, आपका विज़िटर आएगा, यहाँ पे इसको पता चलेगा कि ये ज़्यादा यूज़ हुआ है, ये ज़्यादा। इस तरह से ये है कि गूगल भी जब इसको क्रॉल करेगा तो उसको पता चलेगा कि ये कंटेंट यहाँ पे ज़्यादा है और वो उसी हिसाब से इसको रैंक करेगा। सो टैग्स को ऐड करने के लिए जो बिल्कुल सिंपल 2 पॉइंट्स है आपने ज़हन में रखने। पहले सिंपल 2 पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट ये है कि आपने ज़्यादा टैग्स यूज़ नहीं करने हैं, बहुत कम यूज़ करें, 5 यूज़ करें, 10 यूज़ करें, ये ज़्यादा यूज़ ना करें। मैं आपको एक मिसाल दूँ, ये मेरा साइट है एसईओ कोर्स वाला, ये जिस पे मैंने ये आपको दिखा दिया। इसके अगर मैं आपको टैग्स दिखा दूँ, ये आप देखें, ये सारे इसके टैग्स हैं। ये मेरे ख्याल से 200 से ज़्यादा टैग्स हैं, ये सारे टैग्स हैं। ये देखें, ये तो मैंने इस तरह किया है, जो मैं वीडियो बनाता था उसके टैग्स इसमें डालता था, कॉपी पेस्ट। हालांकि ये मेरी पोस्ट रैंक कर चुकी है, लेकिन उसके रैंक करने के और भी रीज़न्स है। जैसे इसकी सोशल शेयरिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, देखिए 515 शेयर्स इसके हो चुके हैं, फेसबुक पे ज़्यादा ये शेयर हुआ है। एक तो रीज़न इसकी ये है। दूसरा ये है कि इसकी एसईओ मैंने बहुत बेस्ट तरीके से की हुई है, तो आपने ये वाला काम नहीं करना है। लेकिन अगर हम देखें तो इस पोस्ट में आपके पास 20,000 25,000 से ज़्यादा वर्ड्स भी आई थिंक यूज़ हुए हैं, तो इस लिहाज से ये पोस्ट रैंक हो चुकी है। तो आपने इस तरह नहीं करना है। टैग्स आपने 5-10 ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने, वो भी बिल्कुल रिलेटेड टैग यूज़ करने हैं, कोई फालतू टैग्स आपने यूज़ नहीं करने। पहली टिप आप ये जहन में रखें, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो आपने जहन में रखनी है कि आप किसी भी साइट में अगर किसी भी पोस्ट में टैग्स ऐड कर रहे हैं तो वो उससे रिलेटेड हो। ऐसा नहीं हो कि वो टैग्स आप ऐड कर रहे हैं वो उससे रिलेटेड नहीं हो, बल्कि किसी और पोस्ट से रिलेटेड हो। इससे फिर ये है कि आप उस टैग की वैल्यू को भी ख़राब कर रहे हैं, अपने साइट को भी आप ख़राब कर रहे हैं, उस पोस्ट को भी ख़राब कर रहे हैं। बिल्कुल रिलेटेड आपने टैग्स ऐड करने हैं। अब टैग्स कैसे ऐड करें साइट में, उसका बेस्ट जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ तो मैंने जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पहले बता दिए, तो उससे आपको आइडिया तो हो चुका होगा कि कम टैग्स ऐड करने हैं, हमने रिलेटेड टैग्स ऐड करने हैं।
और ये है कि नॉन रिलेटेड टैग्स ऐड नहीं करने हैं, लो वैल्यू टैग्स ऐड नहीं करने हैं। टैग्स ऐड करने से पहले आपने कीवर्ड रिसर्च अगर करेंगे तो वो पहले से उनकी वैल्यू ज़्यादा होगी। इस तरह आपकी साइट भी रैंक करेगी, उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी, उसकी डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ और टिप्स भी दिए हुए यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहे हैं, इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा, जैसे पहला है विच अदर पोस्ट डज दिस पोस्ट रिलेट टू, किसी और पोस्ट के साथ भी ये रिलेट हो जाएगा इस टैग को यूज़ करने से। या ग्रुप ऑफ पोस्ट से, जैसे मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च फॉर एग्जांपल एक आपके पास टैग है तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे पोस्ट होंगे, उससे रिलेटेड ये हो जाएगा। कॉमन डिनोमिनेटर है, वो आपने कॉमन डिनोमिनेटर मतलब ये होता है कि अभी कीवर्ड रिसर्च फॉर वर्डप्रेस, ठीक है, वर्डप्रेस आ गया। ठीक है, इसी तरह हम लिखेंगे कि टैग्स फॉर वर्डप्रेस, इसी तरह हम लिखेंगे कि रैंकिंग पोस्ट ऑफ वर्डप्रेस। तो ये कॉमन एक डिनोमिनेटर आ रहा है, उनकी भी रैंकिंग ज़्यादा हो सकती है इस तरह से। और ये अपने जहन में रखना है कि इज़ दैट द बेस्ट कीवर्ड चॉइस फॉर दिस टॉपिक। वो अगर आप कीवर्ड रिसर्च टूल यूज़ करेंगे तो तब आपको इस पॉइंट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी कि क्या मैं बेस्ट कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ या बेस्ट टैग यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हज़ारों टैग्स हो सकते हैं। एक और सिंपल तरीका जो मैं आपको बता दूँ, मैं अपने SEO कोर्स में भी बता चुका हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड टैग्स ऐड करना चाहता हूँ। एक का उसका सिंपल तरीका ये है कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्च रिलेटेड टू कीवर्ड रिसर्च, ये आपके पास टैग्स है, आप इनको टैग्स समझे, आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने पोस्ट में जो रिलेटेड हो। अब आपका वर्डप्रेस से रिलेटेड आप ये डालेंगे कीवर्ड रिसर्च फॉर यूट्यूब, तो वो जैसे मैंने आपको बताया नॉन रिलेवेंट हो जाएगा, पोस्ट आपकी ख़राब हो जाएगी। यहाँ से ये टॉप कीवर्ड्स हैं जो आप अपने साइट पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अब बात ये आती है कि टैग्स आपने ऐड कर लिए, टैग्स अभी आपके साइट पे आपको अभी अंदाज़ा हो गया, जैसे मुझे अंदाज़ा हो गया कि यार ये जो वर्ड है हिंदी, उर्दू या इंग्लिश या टैग उर्दू जो मैंने डाला है, टैग हिंदी, टैग वगैरह जो मैंने आपको एग्जांपल दे दी, अब ये मेरे लिए अभी मुझे समझ आ गया कि यार ये तो फालतू मैंने टैग्स ऐड किए हैं। अब मुझे क्या करना है, इन टैग्स को रिमूव करना है। अगर रिमूव नहीं करूँगा तो मेरी साइट की, ये थोड़ा सा सख्त काम है रिमूव करना, टैग्स मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन चूंकि हम साइट को अपने रैंक करवाना चाहते हैं, गूगल के एल्गोरिदम, खासकर गूगल पांडा जिसके ऊपर मैं बड़े डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, उससे बचना चाहते हैं, देन हमें क्या करना पड़ेगा कि इस मसले को तो हमें हल करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो चीज़ की जाती है उसको कहते हैं टैग्स मेंटेनेंस। आप जब अपने वर्डप्रेस साइट पे जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने टैग्स को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि रिमूव कर सकते हैं फालतू टैग्स को, मैं आपको बताता हूँ। और ये आप जहन में रखिए कि फालतू जो टैग्स है इनको आपने रिमूव करना है। अब ये मेरे फॉर एग्जांपल मैं अपने उस पे पोस्ट्स में आ गया, ठीक है, पेजेस के लिए भी सेम फार्मूला है, ये मैं अपने पोस्ट पे आ गया। अब ये मेरा एक पोस्ट है, ठीक है, यूजिंग AI रिमूव फिलानी फिलानी जो भी पोस्ट है। अब इसके टैग्स ये है, ये देख सकते हैं यहाँ पे है, हालांकि इसका SEO स्कोर आप देखिए 81 है जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन स्टिल इसमें कुछ ऐसे टैग्स है जो कि डायरेक्ट मेरे SEO स्कोर को तो ख़राब नहीं कर रहे, लेकिन ओवरऑल मेरे साइट को ये इफ़ेक्ट कर रहे। तो मुझे क्या करना है, इन टैग्स को रिमूव करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप पोस्ट्स में आएंगे, यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आपको मिलेगा टैग्स का, कैटेगरीज के ऊपर मैं आगे इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। तो आपने टैग्स को क्लिक करना है, यहाँ से वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आके यहाँ पे टैग्स को आपने क्लिक करना है। तो ये सारे टैग्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, सारे टैग्स जितने भी है। अब मेरे साइट पे आप 404 पेजेस जाएंगे, इतने ज़्यादा मेरे साइट पे टैग्स यूज़ हुए। फॉर एग्जांपल .dll, थर पार्कर, सैमसंग गैलेक्सी A70, इसके साथ ये जो डैश लगा हुआ ये फालतू डैश है, ठीक है, स्लग इसका ये बना हुआ है। तो इस तरह आप यहाँ पे देखें, प्रोजेक्ट वैली फॉर एग्जांपल, ये टैग मैं चाहता हूँ, मुझे वो नहीं है, इसको यूज़ नहीं करता मैं, तो मैं यहाँ से इसको सिंपल यहाँ से मैं इसको करूँगा डिलीट, ठीक है, ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया इसको। प्रोजेक्ट वैली टैग जहाँ जहाँ पे मेरे साइट पे यूज़ हुआ था वहाँ से ये हट गया, ठीक है। इसी तरह आप देखते जाएंगे कहाँ कहाँ पे आपके फालतू टैग्स यूज़ है, जैसे नंबर 10, ये क्या टैग है, ठीक है, रिमूव दिस। इस तरह आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मेरा तो बहुत बड़ा साइट है, इस पर शायद मुझे तो बहुत टाइम लगे, तो अगर आप बैठे यहाँ पर छोटा साइट है, शुरू से ही कंट्रोल करें तो आप अपने साइट को अच्छी तरह से मेंटेन रख सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने टैग्स से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया है। आई एम श्योर अभी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए टैग्स मेंटेन करने में।
अगर आप कोई वर्डप्रेस प्लगइन यूज़ करते हैं जैसे रैंक मैथ हो गया या आपके पास योस्ट एसईओ प्लगइन हो गया, उसमें टैग्स को मेंटेन करने के अपने सेटिंग्स है, वो मैं अपने वीडियोस में शायद बता चुका हूँ क्योंकि उनके ऊपर मैं बड़े डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में उनसे पूछ सकते हैं। ये जहन में रखें कि यूट्यूब के जो टैग्स है वो उन पे अलग फार्मूला है, यहाँ पे टैग्स है अलग फार्मूला है, दोनों को मिक्स नहीं करें। वहाँ से जैसे मैंने किया कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट ना करें, इससे यहाँ पे आपकी साइट की रैंकिंग ख़राब हो जाएगी। तो अभी मैं दोबारा से सारी चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहूँगा। स्टिल अगर आप इसके बारे में रीड करना चाहते हैं तो लिंक मैं ये जो पोस्ट है इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पे जाके आप इस पोस्ट को रीड कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक तो करें, आप वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मेरे व्यूअर्स जितने भी है उसमें से सिर्फ 4% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो आप सब्सक्राइब करें। जैसे ही नए वीडियोस आएंगे और आगे इंशाल्लाह मैं बहुत ज़बरदस्त वीडियोस डालने जा रहा हूँ। थोड़ा सा मेरा ब्रेक आ गया था, तो आगे ज़बरदस्त वीडियोस आपको मिलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे, शायद इन टॉपिक्स को डिटेल में किसी ने कवर नहीं किया। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू टेक उर्दू यूट्यूब चैनल। दिस इज नीम जावेद मोहम्मद हसनी साइनिंग ऑफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।